भाई विक्रम क्लास में आप सभी को स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। हम तो आशा ही कर सकते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में भूगोल का चैप्टर पूरा करवा दिए थे और ऑब्जेक्टिव भी 20 को करवा दिए थे। इसके बाद इस वीडियो में आप लोग 20 गो क्वेश्चन आंसर कीजिएगा और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के लाएंगे जो कि ऐसे ही चलेगा। और जितना हो सके हमने वीडियो प्रदान करने का कोशिश करता हूँ। डेली तो संभव है नहीं वीडियो बनाना, क्योंकि कभी लाइन कट जाता है, कभी पटना जाना पड़ता है, सब बहुत एडजस्ट करना पड़ता है ना, सब देखना पड़ता है। क्योंकि लाइन सबसे बड़ा तो मुश्किल काम होता है, लाइन कट जाता है। हमारे इधर लाइन जब करता है तो आधा एक घंटा लाइन कट जाता है, उसके बाद बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए नहीं बन पाता है। क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का समय रात ही में बनता है, इसीलिए ऑफलाइन में ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ऑनलाइन जो चल रहा है उस पर भी आप लोग अच्छा से, मतलब जो हम चला रहे हैं उस पर आराम से फोकस करके पढ़ाई कीजिए। और देखिए, पढ़ाई करने से पहले हम एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि जो शब्द हम लोग जो बोलना जो शब्द हम लोग आजकल के जनरेशन में हो रहा है, बोलना तो नहीं चाहते हैं लेकिन बोलना पड़ेगा। जो अभी आजकल के जो जनरेशन चल रहा है, 18 तो 14 और 25 के बीच का जो उम्र जो है, बहुत गंभीर उम्र है। इस उम्र में जो बच्चा फोकस कर लिया किस पे, सक्सेस के ऊपर, क्या करना है, फोकस अगर कर लिया तो उसका जीवन धन्य ही हो जाएगा। क्योंकि जो अभी के जो जनरेशन चल रहा है इसका चल रहा है ILOV, लव यू। इसका मतलब क्या है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, चाहे मैं तुमको प्यार करता हूँ। तो ठीक है, इस शब्द के जो इंसान ने उपयोग किए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा उपयोग किए हैं। हम मानते हैं कि इसका मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ, चाहे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इस शब्द जो है बहुत अच्छा है, हम भी मानते हैं कि शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन इस शब्द का दुरुपयोग कर दिया गया है। इस शब्द का निगेटिव पॉइंट में ले लिया गया है। कैसे? जो आजकल का जो जनरेशन चलता है, 10th क्या 8 से ही जो चलता है, प्यार मोहब्बत वाला चलता है। और कभी भी हमने खान सर जी का वीडियो देखते हैं, कभी भी प्रेम अधूरा होता है। कि देखिए, प्यार लिखते हैं, प्यार आधा पौ क्या है, अधूरा है। प्रेम, प्रेम ये क्या है, अधूरा है। मोहब्बत तो बहुत अधूरा। सारा चीज में क्या आता है, अधूरा ही आता है। इसीलिए हम लोग जो वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड है, हम नहीं मानते, मतलब इसको निगेटिव नहीं मानते, हम इसको पॉजिटिव मानते। क्योंकि इस वर्ड का मतलब हो आदर, सम्मान, किसी को आदर करना, सम्मान करना, यानी अपने माता पिता को प्रति यह वर्ड को उपयोग करना। लेकिन आप लोग मानिए, आप लोग नहीं, कोई और चाहे अब वीडियो देख रहा होगा वो भी होगा, तो इस वर्ड जो होता है, इस वर्ड का आप लोग सही उपयोग कीजिए। क्योंकि आपके माता पिता आपसे आस लगाए हुए बैठे हुए हैं कि हमने बहुत कष्ट से बच्चों को पोसा हो, मैं मेरे लिए यह बच्चा कुछ करेगा। इसीलिए आप लोग एकदम ध्यान से फोकस से पीजिए, पढ़िए, और इधर उधर नहीं ताकिए। क्योंकि हम जानते हैं ताका नहीं, हो जाता है। लेकिन जो होने के जो प्रक्रिया है प्यार मोहब्बत, उसको आप कम कर सकते हैं। कम यानी अपने माइंड को उस चीज से हटा सकते हैं, समझे? इसीलिए आप हटा के चलिएगा। क्योंकि उस चीज को आप लोग हटा लीजिएगा तो आपका जीवन धन्य। हाँ, कीजिए ना, क्यों नहीं कहते हैं कि आई लव यू का उपयोग कीजिए। जब सुबह सुबह उठिए तब बोलिए आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ग्रैंड फादर, आई लव यू ग्रैंड मदर। बहुत सारा है, माँ के लिए है, अच्छा सा है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पैर छूजिए, पैर छूइए, सुबह सुबह उठ के आशीर्वाद लीजिए। गौ माता है, बहुत सारा है प्रेम करने का, कृष्ण जी है, बहुत सारा है। इसीलिए आप लोग कहते हैं उस चीज का चक्कर में नहीं पड़िएगा। अगर एक कदा भी आप लोग प्रेम और मोहब्बत में पड़ गए ना, आपका समझिए जिंदगी खराब ही है। या तो अगर मान लीजिए कि आप किसी से रातों भर बात करते हैं, क्या करते हैं, रातों भर बात करते हैं, मान लीजिए कि बात करते हैं, चलिए ठीक है, वो जो बात करने का जो शैली होता है, शैली,
वो धीरे धीरे चलते रहता है, 11 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया, आदत हो जाता है, समझा। किसी अगर लड़की से आप बात करते हैं, हम लड़की की भी बुराई नहीं करते हैं, कुछ लड़कियों की आदत होती है और कुछ लड़कों की आदत होता है, अगर हम बात करते हैं ठीक है, प्यार करते हैं ठीक है, ठीक है, तो बात चलते 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 आदत जो बन जाता है, अगर समझो लड़को तुम लोग को समझाते हैं, इस आदत बहुत खराब चीज है, समझे, बात करने का, साथ रहने का, इससे बहुत आदत खराब है। अगर आज तुम बात कर रहे हो ना, आज अगर तुम सक्सेस नहीं हो तो तुम्हारे पीछे मान लीजिए तुम रखे हुए, ठीक है, तुम रखे हुआ क्या, गर्ल्स यानी लड़की को तुम पार्टनर बनाए हुए, ठीक है, बातें करते भर रात दिन रात हर दिन बात करते हो। अगर सोचिए सपोज डैट एक दिन आपसे बातें नहीं करेगा वो, यानी आपसे बेहतर मिल जाएगा, जरूरी है कि बेहतर मिलवे करेगा, आज नहीं कल, लेकिन बेहतर आपसे मिलेगा तो इस दिन आपको क्या करेगा, छोड़ देगा। वो क्या करेगा, छोड़ देगा। जिस दिन उस लड़की को आपको आपसे ज्यादा बेहतर मिल गया उस दिन आपको छोड़ देगा। तो आप बहुत देखे हैं, एक से मिले भी हैं तो बहुत दर्द में थे, उसको हमको समझाने में बहुत मेहनत लगा, यानी क्या कहें आपको, कुछ छोड़िए। जो इस हम यही कहना चाहते हैं, आप किसी भी चीज में आदत नहीं लगाइए, कीजिए लेकिन लिमिट में कीजिए, आदत नहीं लगाइए। कि बात अगर करते हैं ना तो क्या कहें, आदत अगर एकदम आपको लग गया, अगर वो उधर से एक दिन नहीं अगर कॉल किया तो आपको बेचैनी होगा, एक दिन अगर आपसे करता हो, अगर दूसरे से करता हो, अगर आप जान गए तो आप सदमा में पहुंच सकते हैं, क्योंकि या तो आप बर्बाद ही हो जाइएगा उस जगह से। जब आपको धोखा मिलेगा, धोखा नाम का चीज जब आपको मिलेगा, तो उस जगह से आप क्या कीजिएगा, या तो आप बर्बाद हो जाइएगा नहीं तो सुधर जाइएगा। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ बर्बाद होने का तरीका सबसे ज्यादा इस भारत लेवल में चल रहा है। आदमी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ने के बाद कुछ नहीं होता है, बर्बादी मिलती है। इसीलिए हम आपको बोलना चाहते हैं, इस समय चक्कर में नहीं पड़िए। हम इतना ही कहना चाहते हैं, एग्जाम पर फोकस कीजिए, समझे, अच्छे रैंक से करना है, अच्छे मेहनत से करना है, अच्छे लगन से करना है। इसीलिए इसको हमको त्यागना पड़ेगा जी गर्ल्स, इसको हमें त्यागना पड़ेगा, इस माइंड से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माता पिता हमसे आस लगाए बैठे हुए हैं कि आज मेरा बेटा कुछ ना कुछ मेरे लिए जरूर करेगा, क्योंकि हमने उसको पोस्ट पास के बड़ा किया हो। लेकिन आपको करना पड़ेगा, जैसे कीजिए लेकिन करना पड़ेगा। इसीलिए आप आदत नहीं लगाइएगा। हम देखते हैं बर्बाद मिलता है इससे, जब धोखा मिलने के बाद बर्बाद होता है, उसके बाद सिगरेट पीना, दारू पीना, गुटखा खाना चालू करता है। लेकिन वो लड़का ये नहीं सोचा, अरे 2 दिन का प्यार, 2 महीना के प्यार, क्या तुम हो गए, तुम बदल, जो आपको 18 साल से 14 साल से जो पाल रहा है उसका प्यार तुमको नजर नहीं आया है ना। और लड़कों लोग यह बोलना चाहते हैं कि आज तुम एक मान ली 1 साल के प्यार, 2 साल के प्यार, 6 महीना का, 1 महीना का, 2 दिन का, 3 दिन का प्यार प्यार हो गया। जो 14 साल से आपको प्यार कर रहा है, अपने माता पिता प्यार कर रहा है आपसे, आप खेले रहिए कभी, फिर कहीं खा लो खा लो खा लो, फिर भी उसका प्यार नजर नहीं आया ना आपको, और इसका प्यार नजर आ गया, 2 महीना, 1 महीना, साल भर, इसका प्यार आप लोगों को नजर आ गया। इसलिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इस सब के चक्कर में नहीं पड़िएगा। आई लव यू का मतलब होता है हौसला देना, अच्छाइयाँ करना, प्रेम करना। प्रेम में भी पॉजिटिव प्रेम होता है, एक नेगेटिव प्रेम होता है। अभी के जनरेशन में नेगेटिव प्रेम ज्यादा होता है, ठीक है। पॉजिटिव प्रेम का मतलब हुआ पापा मम्मी से प्रेम करना, किसी वस्तु से प्रेम करना। और निगेटिव प्रेम के मतलब हो गया, आप लोग तो जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, हम तो कम ही जानते हैं आप लोगों से। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इस सब के चक्कर में नहीं पड़िएगा। बोलेंगे तो अभी तो लेक्चर चलेगा बहुत घंटा, लेकिन टाइम मेरे पास है नहीं, बोलेंगे नहीं उतना ज्यादा, बस देखिएगा। हमने लगता है कुछ ज्यादा बोल दिया है, खैर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जरूरी है बोलना भी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन, क्वेश्चन देखिए, संसाधन, मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, संसाधन को परिभाषित कीजिए। चलिए 1 नंबर देखिए, मोबाइल के स्क्रीन पर आप लोग देखिएगा, सामान्य तौर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश इत्यादि। वर्तमान
परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना गया है, जैसे गायक, कवि, चित्रकार इत्यादि। गाय, कवि, चित्रकार इत्यादि की सेवा। वस्तुत देखिए संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन ने क्या कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला देखिएगा 2 नंबर संभावित। 2 नंबर देखिएगा स्क्रीन पर ही देखिए 2 नंबर मोबाइल के 2 नंबर इसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है, जाके अगले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। देखिए संभावित एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है। संसाधित संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विदेश में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, जो जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम है। सचिव कोष संसाधन वास्तविक में ऐसे संसाधन भंडार के ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत के रूप में उपयोग कर सके। ठीक है, आगे देखिए संसाधन संरक्षण की उपयोगिता के को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। देखिएगा संभाव्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणिक समस्याओं को जन्म देता है। इस समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा संसाधन निर्माण में तकनीकी। मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा संसाधन निर्माण में तकनीकी के क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। देखिएगा संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनेक प्राकृतिक वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं हो लेती जब तक कि किसी विशेष तकनीकी द्वारा इन्हें उपयोगी नहीं बनाया जाता। नदियों के बहते जल से बिजली उत्पन्न करना, बहती हुई वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न करना, भूगर्भ में उपस्थित खनिज अयस्क को घोषण कर उपयोगी बनाना, इस सभी में अलग अलग तकनीकी की आवश्यकता होती है। अगला देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन होगा संसाधन के विकास। 1 नंबर दिया होगा प्रश्न 1 नंबर संसाधन के विकास में विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखिएगा उत्तर यानी आंसर मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणाएं है। संसाधन प्राकृतिक प्रदान उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। व्यक्ति का लालच लिप्स ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिन्हयान हास ला दी है। संसाधनों का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथों में आने से समाज 2 स्पष्ट भागों में बट गया था। संप्रदाय लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत हो संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया। मेरी आवाज को सुनिएगा, स्क्रीन पर ही देखिएगा, जिसने विश्व परिस्थितिकी में घोर संगठन की स्थिति उत्पन्न हो गई, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन अवक्षय ऑब्जेक्टिव में हो दिए हुए थे और नोट्स में भी पढ़ाए थे, पर्यावरण प्रदूषण, अम्ल वर्ष इत्यादि। आगे देखिएगा दूसरा नंबर लॉन्ग ही क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें 2 प्रकार दिया है। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में होते हैं, जिसके बदले को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद
ही संसाधन है जिन पर लोगों का निजी स्वामित्व है। बाग बगीचे तालाब कुआं इत्यादि भी ऐसे ही संसाधन है जिन पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। ठीक है। बी में सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होती है। इसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गांव में चारण भूमि समस्यान मंदिर या मस्जिद परिसर सामुदायिक भवनों तालाब आदि नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क पिकनिक स्थान खेल मैदान मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा एवं गिरजाघर के रूप में ये संसाधन संवर्धित समुदाय के लोगों के लिए सुलभ होती है। ठीक है। अगला देखिए शॉर्ट है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आप आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, दीजिए। ठीक है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक जैविक। ठीक है। आगे देखिए मानवीय निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है। देखिए मानव द्वारा विकसित की गई संसाधन जैसे भवन गांव मशीन उद्योग आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। यानी जो भी चीज मनुष्य ने बनाया, जो भी चीज हमने बनाया उसी को हम मानवीयकरण कहेंगे। ठीक है। आगे देखिए संभावित संसाधन से आप क्या समझते हैं? ठीक है। आप क्या समझते हैं संभावित? छोटा सा 2 लाइन है। ठीक है। किसी भी प्रदेश में विद्यमान संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है संभावित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। अगला देखिए, इसको आप लोग याद कीजिएगा। जैव संसाधन क्या है? देखिएगा वे सभी संसाधन जिनकी जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त है जीव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। अगला देखिए अजैव संसाधन क्या है? वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी जो सभी निर्जीव वस्तुओं से बने उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। ठीक है। आगे देखिए समप्यता के आधार पर ऑब्जेक्टिव में दिए थे, समप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 2 हैं, नवीकरणीय योग्य तथा अनवीकरणीय योग्य। आगे देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? कानूनी रूप से देश के भीतर मौजूद सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है। आगे देखिए व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है व्यक्तिगत संसाधन कहे जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए सतत पोषणीयता विकास क्या है? रियो एजेंट 21 और सतत पोषणीयता विकास के बीच क्या संबंध है? याद कीजिए हमने रीजेंट 21 में पढ़ाए थे कि भावी पीढ़ियों के पोषण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास करना ही सतत पोषणीयता विकास है। जून 1992 में यानी 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय ध्वजों द्वारा जिस घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया उसे एजेंट 21 कहा जाता है। एजेंट 21 का एक कार्यसूची है जिसकी उद्देश्य समान हितों पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति से निपटाना है। अतः सतत पोषणीयता विकास पर बल देता है। ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर में बस ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर करें। नवीकरणीय संसाधन का वर्गीकृत भी प्रस्तुत करें। मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा वातावरण के वे सभी पदार्थ जो प्राकृतिक रूप में स्वतः उपलब्ध होते रहते हैं नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश हवा पानी पेड़ पौधा पक्षी जीव जंतु इत्यादि। दूसरी ओर वैसे सभी पदार्थ जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्रयास नहीं किया जा सकते अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं, जैसे कोयला पेट्रोलियम आदि। नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। वैसे 1 नंबर में वैसे नवीकरणीय संसाधन जो प्राकृतिक भौतिक रासायनिक अर्थात जैविक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं उपलब्धता संसाधन कहा जाता है, जैसे पानी जीव जंतु इत्यादि। दूसरा का देखिएगा वैसे नवीकरणीय संसाधन जिसकी उपलब्धता सदैव
एक समान नहीं होता है, प्रवाहनिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे नदी में जल आदि। ठीक है, आगे देखिए तीसरा का, बस 2 क्वेश्चन है ये और एक और। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है? किस परिस्थिति में निजी तथा सामुदायिक संसाधन द्वारा संसाधन बन जाते हैं, उल्लेख करें। ठीक है, आगे देखिएगा इसका, वैधानिक रूप से किसी राज्य अथवा देश की सीमा के अंदर पाए जाने वाले समस्त संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। प्राचीन काल में राज्यों को राज्य की संपत्ति का स्वामित्व माना जाता था। वर्तमान समय में एक अधिकार सरकार के पास है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार ये रेल लाइन बिछाने, नहरों और कारखानों अथवा सरकारी कार्यक्रम के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना अनिवार्य होता है। ऐसे परिस्थिति में यानी राष्ट्रीय महत्व के निर्माण कार्य या विकासात्मक कार्य के लिए सड़क द्वारा जब निजी अथवा सामुदायिक संसाधन का अधिकांश किया गया है, तब वह राष्ट्रीय संसाधन बन जाता है। इसी तरह सागरथन से 19.2 किलोमीटर दूर तक का भाग भी राष्ट्रीय संसाधन में शामिल है। याद कीजिएगा, हमने ऑब्जेक्टिव में दिखाया था 19.2। है देखिए अगला है, संसाधन नियोजन वर्तमान समय की आवश्यकताएं है, स्पष्ट करे अथवा संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में शामिल कार्य का उल्लेख करे। ठीक है, आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो भूगोल का, ये पहला चैप्टर का देखिएगा। भारत में संसाधनों का रन काफी असमान है। किसी भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। किसी प्रदेश में संसाधन विशेष की अधिकार होती है तो दूसरी प्रदेश में की कमी होती है। अतः देश के संपूर्ण एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यकता होता है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में शामिल कार्य है। ठीक है, 4 कार्य देखिए। तब तक विभिन्न प्रदेश में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। ठीक है, पहला। दूसरा का देखिएगा, आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना तथा संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक माप करना। ठीक है, तीसरा का उपयुक्त तकनीकी एवं संस्थागत ढांचे तैयार करना। चौथा, संसाधन विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। इसी के साथ इसका भी क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया है। भाई विक्रम क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमने बातें बोली है उस पर गौर जरूर कीजिएगा कि किसी पर आप पर भरोसा है। इसी के साथ विक्रम क्लास की तरफ से जय हिंद।